फ्रेंड्स, जितने बच्चे क्लास 12th में पढ़ते हैं और इस बार प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का पेपर देने वाले हैं बच्चों, तो यहाँ पर प्री बोर्ड परीक्षा 2026 का एक और वायरल कोड का पेपर आ चुका है, जो कि रसायन विज्ञान का है। 347 कोड BCJ का है। ये पूरा पेपर वायरल हो चुका है बच्चों। ये पूरा पेपर आपके स्कूल में आने वाला है, तो इसको सोल्यूशन के साथ देख लीजिए। 100% ये आपका पेपर बोर्ड एग्जाम में आने वाला है और आपके प्री बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आइए देखते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए पूर्णांक आपका 70 होने वाला है। समय 3 घंटे 15 मिनट है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें दी हुई हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ कुछ निर्देशांक दिया हुआ है। जैसे प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। गणनात्मक प्रश्नों के गणना के समस्त पद दीजिए। प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए। जहाँ आवश्यक हो वहीं रासायनिक समीकरण दीजिए। तो यहाँ पर देखिए नोट भी लिखा हुआ है, तो नोट आपने पढ़ लिया, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, इस प्रश्न पत्र के खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला दिया कहाँ, एक लवण का अणुभार 60 है। लवण की 60 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में घोली गई है। जल की मोललता ज्ञात कीजिए। जल की मोललता क्या होगी, 0.2 मोललता या 0.3 या 0.4 या 0.6। तो फिर जो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 0.4। क्या हो जाएगा, 0.4। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न दिया दूसरा, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक है लीटर सेकंड इनवर्स, जो कि बिल्कुल गलत है। लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स बिल्कुल गलत है। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ये हो जाएगा कि मोल सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ गा के CO3 में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या होगी, कितनी होगी। तो यहाँ पर +1 होगी कि -3 होगी कि -1 होगा कि -3 होगा। तो इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा बच्चों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा -1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद में घ नंबर का प्रश्न है, निम्न संरचना वाले यौगिकों का IUPAC नाम है। तो इसका IUPAC नाम बताना है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए CH3 CHO HCH2 सी, यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई है। तो यहाँ पर देखिए 1,1 डाई मेथिल -1,3 ब्यूटीन डाइल। दूसरा दिया है यहाँ पर 2 मेथिल 2,4 -2,4 पेंटेनाइल। तो ये देखिए बच्चों इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वहाँ पर हो जाएगा 2 मेथिल -2,4 पेंटेनाइडाइल। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं फिर बच्चों। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है अंगा नंबर का प्रश्न, तो इसको देख लेते हैं। अंगा नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बेनेडिक्ट विलेन का अपचयन नहीं करता। कौन नहीं करता, ग्लूकोज नहीं करता कि फ्रुक्टोज नहीं करता कि सुक्रोज नहीं करता कि यहाँ पर एल्डिहाइड नहीं करता। कौन सा नहीं करता फिर बच्चों, तो निम्न में से कौन बेनेडिक्ट विलेन का अपचयन नहीं करता फिर बच्चों। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा सी, सुक्रोज। क्या हो जाएगा बच्चों, सुक्रोज हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, एसीटोन की सांद्र HCl तथा एकीकृत जिंक के साथ अभिक्रिया पर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है फिर बच्चों, तो यहाँ पर देखिए C2H6 होता है, CH3 होता है, CH3CH2 CHOOH होता है, CH3CH2 CH2OH होता है। तो यहाँ पर देखिए एसीटोन का सांद्र HCl तथा एकीकृत जिंक के साथ अभिक्रिया पर प्राप्त होता है, तो CH3CH2 CH ये होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ दूसरे का हिमांक के अवनमन से क्या तात्पर्य है। 1.5 ग्राम पदार्थ को 60 ग्राम जल में घोला गया है, तो हिमांक में 0.136 सेकंड ग्रे का अवनमन होगा। जल का आवधिक अवनमन स्थिरांक 18.6 पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। का मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। 4 धातु ABCD के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः इतना दिया हुआ है। इन धातुओं को घटती हुई सक्रियता के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो इसको आप लोग तैयार कर लेंगे फिर बच्चों। अगला दिया ग नंबर का, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो यहाँ पर देखिए क्रोमियम 3+ है, क्रोमियम प्लस, कॉपर प्लस है, कोबाल्ट 2+ है, सीरियम 4+ है। ग नंबर का, विटामिन A और C हमारे लिए आवश्यक क्यों है, उनके महत्वपूर्ण स्रोत दीजिए। तीसरा दिया है तीसरे का कहा है अभिक्रिया इतना के लिए आंकड़े प्राप्त कीजिए। 4 दिया है, इसमें से कोई एक सही होगा। अगला प्रश्न है, खा नंबर का, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अंतराकाशीय यौगिक क्या होता है, कार्बोनिल समूह की संरचना। गा है क्या होता है। जब ये सारे प्रश्नों को हमने करवा दिया, अगर पूरा PDF लेना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से आप लोग जानकारी लेकर PDF को ले सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय KOH से होती है, मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया KCN से होती है, पोटेशियम साइनाइड। अगला यहाँ पर दिया है निम्न का IUPAC नाम बताइए। पहला है, ये आपका दूसरा है,
उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो वायरल प्रश्न होता है चौथा, राउल्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। इस नियम के उपयोग से आवासशील पदार्थों का अणुभार कैसे निकाल सकते हैं। खा दिया है ईंधन सेल से किसे कहते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने ईंधन सेल की इलेक्ट्रॉन अभिक्रियाएं समझाइए तथा इसके अनुप्रयोग भी बताइए। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया 11 नंबर का, कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए। पहला, संक्रमण धातुएं तथा उनके आंशिक अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय हैं। दूसरा, संक्रमण धातुओं की कणन एंथैल्पी के मान उच्च होती है। तीसरा दिया, संक्रमण धातुएं रंगीन यौगिक बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है 11 नंबर का, क्या होता है जब डी ग्लूकोज की अभिक्रिया निम्नलिखित अभिकर्मक से होती है। पहले दिया चाई ब्रोमीन जल NH2OH। उसके बाद में आप देखिए 5वें का पहला है, निम्न अभिक्रिया एक सेल होती है। क्या होती है बच्चों, तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ये आपका दिया हुआ दोनों इलेक्ट्रोड अभिक्रिया लिखिए और सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना कीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए दूसरा दिया हुआ है, प्रासरण दाब की परिभाषा दीजिए। 15 डिग्री से 5% गन्ने की शक्कर सुक्रोज के विलयन का प्रासरण दाब निकालिए। खा दिया, खा का पहला उदाहरण देते हुए अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर लिखिए। दूसरा दिया, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक बेज स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। 3.5 × 10⁻12 सेकंड इनवर्स है इस अभिक्रिया के लिए। अर्ध आयु की गणना कीजिए। अगला यहाँ पर है फिर बच्चों 11 नंबर का पहला प्रश्न दिया हुआ है, उपसा संयोजन संख्या तथा समन्वय मंडल को समझाइए। दूसरा दिया, निम्न संकुलों के उपसा संयोजी समावयव बनाइए। ये आपका 2 ऑप्शन दिया है। अगला यहाँ पर दिया फिर बच्चों 11 नंबर का प्रश्न, शुद्ध एसीटोन बनाने की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। इसकी क्लोरोफॉर्म के मध्य क्या अभिक्रिया होती है। यहाँ पर कितने 4 नंबर का दिया है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। युग्मन अभिक्रिया, गाटरमन अभिक्रिया, हिंसबर्ग अभिक्रिया, जो कि आपका 5 नंबर का है। अथवा दिया एनिलेन में इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रियाओं के 5 उदाहरणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए खा नंबर का प्रश्न पूछा है, एल्किल हैलाइडों के विचरण की 2 विधियां तथा 3 रासायनिक गुणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। बच्चों विरचन मिश्र होता है, इसका बनाने की विधि, इसको तैयार कर लीजिए। वो नहीं आता अथवा करके दिया। निम्नलिखित पर टिप्पणी के लिए फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, सेनवेर अभिक्रिया, एल्किल एल्डाइडों का द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि, इसको आप तैयार कर लेंगे। यहाँ पर देखिए आपका 7वां प्रश्न है, एक कार्बनिक द्रव्य ए जिसमें CH तथा O उपस्थित है तथा जिसका क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है और जो सुगंधित है, शांत H2SO4 के साथ गर्म करने पर गैसीय उत्पाद भी देता है, जिसका समानुपाती सूत्र CH2 है। बी ब्रोमीन जल तथा क्षारीय KMnO4 का रोग नष्ट करता है और बी के प्रत्येक मोल के लिए 1 मोल H2 अधिक ताप पर निकेल की उपस्थिति में लेता है। ए तथा बी की पहचान कीजिए तथा प्रत्येक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। अथवा है मेथेनॉल, फिनाल तथा मेथॉक्सी मीथेन में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूहों की संरचनाओं को, बंधों की लंबाई तथा बंधों के मध्य कणों को दर्शाते हुए स्पष्ट रूप में समझाइए। यहाँ पर अगला दिया खा नंबर का प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में कैसे विभेद करेंगे समीकरण दीजिए। ग्लूकोज तथा सुक्रोज है, एथिल अल्कोहल तथा एसीटोन है, एथिल एमीन तथा एनिलीन है, फार्मिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल है, IB फार्मिक अम्ल तथा फॉर्मल्डिहाइड है। अथवा निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। यहाँ पर ये चारों अभिक्रियाएं हैं, इसको पूरा करना है। तो आई होप यहाँ पर था। आई होप वीडियो पसंद वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।